नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज आपका हिंदी में टॉपिक है सर्वनाम। तो हम सर्वनाम जानेंगे आखिर में सर्वनाम कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है सर्वनाम कहते किसे हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी संज्ञा के नाम के बदले, यानी किसी संज्ञा के बदले शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। यानी वे शब्द जो किसी संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाएं क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपका मान लो कोई एक बता दूं किस तरीके से, जैसे कह दिया जाए राधा मेरी बहन है, राधा कक्षा 4 में पढ़ती है, राधा बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, अब यहां पर आप वाक्य देख रहे हो, राधा मेरी बहन है, राधा कक्षा 4 में पढ़ती है, राधा बहुत बुद्धिमान है। यानी बार बार एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है। यहां पर आप देख रहे हो संज्ञा क्या है, राधा। तो एक अजीब सा सेंटेंस लग रहा है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, संज्ञा के बदले सर्वनाम प्रयोग करेंगे। यहां पे हम कर देंगे वह, और यहां भी हम क्या कर देंगे, वह। ठीक है, यानी राधा मेरी बहन है, वह कक्षा 4 में पढ़ती है, वह बहुत बुद्धिमान है। तब ये वाक्य कैसा हुआ, अब ये वाक्य देखने और सुनने में अच्छा लग रहा है। तो अब आप समझ गए हैं कि संज्ञा के बदले, वे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम कौन कौन से शब्द होते हैं, तो सर्वनाम यह है, वह, ये, वे, हम, तुम, ये सभी शब्द कैसे हैं, सर्वनाम है। अब बात आती है सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम प्रकार जो है हिंदी में आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार आपके जो सर्वनाम है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है आपका नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वे सर्वनाम जो पुरुषों, अब पुरुषों को मतलब ये नहीं है सिर्फ पुरुष के लिए ही प्रयोग किया जाए, यानी मैन के लिए ही प्रयोग किया जाए, ऐसा नहीं है। पुरुषों के बदले यानी स्त्री और पुरुष, उसमें दोनों ही आ जाएंगे। यानी वे सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जैसे यह है, वह है, ठीक। अब तुम जो शब्द है, क्या ये पुरुष के अलावा और किसी के लिए, तो ऐसा नहीं कि तुम बेंच, ऐसा नहीं कहेंगे, वह बेंच, ये हो सकता है। अब वह भी आपका पुरुष में जाएगा, जैसे वह खेल रही है, अब बेंच तो खेलेगा नहीं, पुरुष के लिए ही तो प्रयोग किया गया है। तो वे सर्वनाम जो पुरुषों के बदले प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इनके बारे में जानेंगे आखिर में। उत्तम पुरुष कहते किसे हैं, तो कहने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो अपनी बात कहता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आ जाएंगे, मैं और हम। मैं और हम ये कैसे सर्वनाम हैं, तो ये दोनों ही आपके उत्तम पुरुष हैं। मध्यम पुरुष, अब मध्यम पुरुष क्या होता है, तो सुनने वाले श्रोता को हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष में तुम कौमा आप, ये कैसे हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष क्या होते हैं, जिसके संबंध में बात कही जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो भाई उसे अन्य पुरुष, यह है, वह है, ये, वे, ये कैसे हैं, अन्य पुरुष है। अच्छा, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कह दिया वह मेरी बहन है। अब ये बात कह कौन रहा है, तो ये बात मैं कह रहा हूं। तो कहने वाला जो वक्ता होता है, यानी मैं इस समय क्या हूं, तो मैं हूं आपका उत्तम पुरुष। और सुन कौन रहा है मेरी बातों को, तो आप सुन रहे हो, तुम सुन रहे हो,
तो तुम क्या हो, तो तुम मध्यम पुरुष हो। और जिसके बारे में बात कही जा रही, बात किसके बारे में हो रही है, वह मेरी बहन है, उसके बारे में बात हो रही है, वह, तो वह क्या है आपका अन्य पुरुष है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तम पुरुष में मैं और हम, ये 2 सर्वनाम आ जाएंगे। मध्यम पुरुष में तुम और आप आ जाएंगे। तुम को ही आप कहते हैं, ऐसा नहीं है तुम का जो है वो किसी और के लिए प्रयोग हुआ है, आप का जो प्रयोग हुआ है वो तुम के लिए ही हुआ है। अन्य पुरुष में आपके यह वह ये वे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। अब बढ़ते हैं, नंबर 2 है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब क्या होता है, कोई चीज निश्चित हो। तो वही कहा गया, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अब निश्चयवाचक में कौन कौन से आ जाएंगे, यह वह ये वे, ये आपके कैसे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। मान लो 4-5 मेरे पास कलमें हैं और मैंने आपसे ये कहा, आपने कहा वह कलम मेरी है, या मैंने कह दिया यह कलम मेरी है, तो मैं कैसा कर रहा हूं, निश्चित कर रहा हूं। कुछ आपके पास किताबें, बुक्स पड़ी हैं मोटी मोटी, तो मैंने कहा वह मोटी सी किताब मेरी है, तो निश्चित कर रहा हूं। यह वह ये वे, ये कैसे हैं, सॉरी, यह वह ये वे कैसे हैं, निश्चित। यह सर्प है, मैं निश्चित कर रहा हूं यह क्या है, सर्प है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह अच्छी पुस्तक है, पुस्तकें बहुत सी हैं, मैंने कहा वह पुस्तक अच्छी है, निश्चित कर रहा हूं वह अच्छी पुस्तक है, निश्चित कर रहा हूं, तो कैसा सर्वनाम है, निश्चयवाचक। समझ गए होंगे आप कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। आगे बढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अब बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक क्या होते हैं, भाई ये निश्चित होते हैं और ये निश्चित नहीं होते हैं। तो वे सर्वनाम जिनका निश्चित बोध नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपके कोई और कुछ, ये 2 आपके सर्वनाम हैं जो कैसे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे क्लास भरी हुई है और मैंने कह दिया कोई खड़ा हो जाए, अब निश्चित तो नहीं है कि मैंने कह दिया तुम खड़े हो जाओ या वह खड़ा, मोहन खड़ा हो जाए, निश्चित नहीं है। मैंने कहा कोई खड़ा हो जाए, तो कोई कैसा है, अनिश्चित है। टोकरी में बहुत से फल पड़े हुए हैं, मैंने कहा कुछ फल खराब हैं, निश्चित है कहीं, नहीं है, निश्चित नहीं है, कैसा है, अनिश्चित है। तो कोई कुछ कैसे सर्वनाम है, ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आपके कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अगला है नंबर 4 आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वे सर्वनाम जो 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। अब यहां आप देख रहे हो जो, शो, और जो और सो, जो कॉमा सो, यदि आपको वाक्य में कहीं भी मिले और आपसे सर्वनाम का प्रकार पूछा जाए तो फटाक से उत्तर देना है कि संबंधवाचक सर्वनाम है। जो और सो कैसे सर्वनाम है, संबंधवाचक है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, अब यहां पर जो आया है इसका मतलब यहां सर्वनाम कौन सा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। जो बोगे सो काटोगे, अब जो और सो दोनों ही आ रहे हैं तब भी आपका कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो निश्चय हो गया आपका, क्या ये निश्चित हो गया कि जो और सो अगर सर्वनाम आए तो वहां सर्वनाम का प्रकार कौन सा होगा, तो वहां होगा आपका
संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक शब्द आप जानते हो, कब, क्यों, कहां, कैसे, किधर, ये सभी कैसे हैं? प्रश्नवाचक ही तो हैं। जैसे वह क्या चाहता है, अब यहां पर क्या जो है वो क्या है? सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि प्रश्न कर रहा है, वह क्या चाहता है। तुम कैसे हो, यहां पर कैसे शब्द है, तो कैसे शब्द है, कैसे कैसा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्न कर रहा है। तो वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 6 है, लास्ट है आपका सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहां आप ही, स्वतः, खुद ही ऐसे शब्द आए जो कर्ता का काम नहीं करते, यानी कर्ता नहीं होते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह काम आप ही कर लूंगा। अब यहां पर आप जो शब्द आया है वो कर्ता नहीं है। कर्ता कहीं है? नहीं है। जब ये कर्ता नहीं और बीच में आया है, इसका मतलब सर्वनाम कैसा है? तो ये निजवाचक सर्वनाम है। आप जो शब्द है कैसा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। जैसे आप यहां पर आप देख रहे हो, आप कहां जा रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, तब वहां पर आप जो शब्द है निजवाचक में नहीं जाएगा, तब वो कर्ता का काम करेगा। यहां आप जो शब्द है, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, खुद ही कर लूंगा, स्वतः कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, इसका मतलब वहां पर सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो सर्वनाम है, सर्वनाम कहते किसे हैं, कितने प्रकार के हैं, वो हमने सभी इस वीडियो में जान लिए। अब जो आपके बचे हुए सर्वनाम हैं, सर्वनाम के पदान्वय है और आपके क्या है, और आपके बहुवचन, हाँ, और आपके अब आपके जो बचे हुए हैं सर्वनाम का पदान्वय है और सर्वनाम के क्या होते हैं बहुवचन बनाने के लिए, वो हम देखेंगे आपके अगले वीडियो में। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।